हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको एमएस पेंट के बारे में जानकारी दी थी। मैंने बताया था एमएस पेंट क्या होता है। और आज हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में हम बात करेंगे एमएस पेंट के बारे में। और हमारे इस चैनल पे आपको कंप्यूटर की पूरी वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नोट्स पे आते हैं। जो हमने आपको कंप्यूटर का नोट्स में आपको बताया था, यहाँ पे हमारे जो है सर्विसेज क्या क्या है। नंबर 1 कंप्यूटर नोट्स हमारे पास अवेलेबल है और कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमसे ज्वाइन ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकता है और हमसे जुड़कर ऑफलाइन कोर्स की भी तैयारी कर सकता है। यहाँ पे और मेरे कोर्सेज की बात करें तो हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, एमएस पेंट, नोटपैड, एमएस डॉस, ये सारे कोर्सेज हम अपने इस संस्था से प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारी कोर्सेज सभी कोर्सेज जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन है। जो हमारे नज़दीक है में है वो हमारे इस स्टडी सेंटर पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंप्यूटर की फुल ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो हमसे दूर हैं, जो स्टूडेंट्स हमसे दूर हैं, वो वीडियो के माध्यम से अपने कोर्स को पूरी तरह से मेंटेन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसका लिंक भी हम आपको बताएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे एमएस पेंट नोट्स हमारा है। यहाँ पे आपको जो है नंबर 1 नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में एमएस पेंट है। एमएस पेंट कैसे खोला जाता है इसके बारे में हमने आपको कल बताया था। जैसा कि एमएस पेंट होम स्क्रीन, टाइटल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेल टूल बार, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन, वर्टिकल हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, जूम लेबल, स्टेटस बार, हेल्प ऑप्शन, फाइल मेनू, होम मेनू, व्यू मेनू, शॉर्टकट कीज, ये पूरा एमएस पेंट एप्लीकेशन का पूरा टोटल कंटेंट्स है। इतना ही आपको कंप्लीट करना है और इतने चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए जो है हम 1 बाय 1 यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको एमएस पेंट के बारे में कि व्हाट इज एमएस पेंट क्या है। तो गाइज आप लोग जान चुके होंगे एमएस पेंट के बारे में। एमएस पेंट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज गिवन बाय कंप्यूटर विद बाय डिफॉल्ट इट्स फुल नेम इज माइक्रोसॉफ्ट पेंट। वी यूज इट फॉर पेंटिंग एंड ड्राइंग। हम इसका यूज पेंटिंग और ड्राइंग के लिए करते हैं और यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यानी जब हम कंप्यूटर में कोई भी वर्जन इंस्टॉल करते हैं उसी समय एमएस पेंट जो है उसी के साथ अपलोड होता है। ठीक है, तो यह इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एमएस पेंट कैसे खोला जाता है। तो इसे खोलने की मेथड हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसे खोलने के लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और पेंट सर्च करें। टू ओपन इट यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सर्च पेंट। एंड सेकेंड रूल बताया था कि सबसे एडवांस रूल था कि आप जो है कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस करें। उसके बाद एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें आप एमएस पेंट लिखकर एंटर प्रेस कर दें। इसके बाद आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है रन बॉक्स ओपन है। इस टाइप से आपको रन बॉक्स ओपन हुआ नजर आएगा। यहाँ पे टाइप करना है एमएस पेंट और या तो ओके कर देंगे या कीबोर्ड से आप एंटर बटन प्रेस कर देंगे, एमएस पेंट आपका ओपन हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एमएस पेंट होम स्क्रीन है। एमएस पेंट होम स्क्रीन में हम आपको बताएं तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्लोज बटन के नाम से जानते हैं और इसको हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। और ये जो दिख रहा है ये मिनिमाइज बटन और ये मैक्सिमाइज बटन है और ये मिनिमाइज बटन है। तो टाइटल बार में 3 बटन होते हैं। एक जो होता है क्लोज बटन होता है, एक मैक्सिमाइज बटन होता है और एक मिनिमाइज बटन होता है। इसके अलावा आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पे मेनू होता है, विंडोज मेनू कहते हैं उसको, और ये सेव है, यहाँ पे अंडो है, रीडो है,
कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, ये सब चीजें आपको होम स्क्रीन पे दिखाई देगी। और पूरा एक जो है बॉक्स जो दिखता है उसको हम रिबन कहते हैं, इस तरह से। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हेल्प मेनू यानी हेल्प ऑप्शन है, ये आपका हेल्प ऑप्शन है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे हम कोई भी शेप लेते हैं या कुछ भी काम करते हैं MS पेंट के, जिसको हम पेज एरिया कहते हैं, अर्थात ड्राइंग एरिया भी कह सकते हैं या वर्क एरिया भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो आपको दिख रही, यहाँ पे ये पूरा वर्क एरिया है। और MS पेंट में दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक को हम वर्टिकल बार कहते हैं और दूसरे को हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा जो है नीचे जब आप आएंगे तो नीचे हमारा स्टेटस बार होता है। जैसे हम पेज को या किसी भी शेप को बड़ा या छोटा करते हैं तो पिक्सल में वो रेंज हमको बताता है, वो चीजें हम स्टेटस बार में देखते हैं। और इसके बाद जो है जूम आउट होता है, जूम इन होता है और जूम स्लाइडर होता है। ये इन सब चीजों के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइटल बार के बारे में। वन बाय वन हमने यहाँ पे हर एक ऑप्शन को कवर करते हुए यहाँ पे हम चल रहे हैं। और आप जो है, आप सभी स्टूडेंट्स जो है नोट्स भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। यदि आपको नोट्स बनाते हुए चलना है तो आप नोट्स को देखकर और प्रैक्टिस करके आप कंप्यूटर में अपनी लैब और थ्योरी दोनों मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ बात करेंगे टाइटल बार की, तो हम टाइटल बार क्या होता है इसके बारे में बताने वाले हैं। इसे फाइल नेम कहा जाता है। सबसे पहले गाइस जान लो कि इसे क्या कहा जाता है। इसे फाइल नेम कहा जाता है, अर्थात जब हम MS पेंट में कुछ भी काम करते हैं तो उसे हमें एक नाम देकर अपने कंप्यूटर में सेव करना होता है। तो हम जिस नाम से उसे सेव करते हैं वही टाइटल बार कहलाता है, क्योंकि करंट फाइल को सेव करते ही वो नाम हमें टाइटल बार में शो करने लगता है। आप नीचे चित्र में देख सकते हैं कि मैंने वर्किंग फाइल को ग्लोबल स्मार्ट क्लासेस के नाम से सेव किया है, इसलिए ऊपर के टाइटल बार में ग्लोबल स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस शो हो रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो हमने एक फाइल को हमने क्या किया है, यहाँ पे ग्लोबल स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से सेव किया है, इसलिए टाइटल बार पहले अनटाइटल लिखा होता है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये टाइटल बार में दिख रहा है, देखो लिखा हुआ है ग्लोबल स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस। यहाँ देख सकते हो, ये देख सकते हो आप यहाँ पे ग्लोबल स्मार्ट कंप्यूटर क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप मेंटेन कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं और उनको लैंग्वेज की समस्या हो रही है तो वो इंग्लिश में भी जान सकते हैं, और हिंदी से जो पढ़ना चाहते हैं उनको मैं हिंदी लैंग्वेज में वही बात मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में बताया गया है कि इट इज कॉल्ड फाइल नेम, दैट इज व्हेन वी वर्क इन MS पेंट वी सेव इट इन आवर कंप्यूटर बाय गिविंग इट ए नेम, then the name we save it with is called the title bar, because the current file is saved. As soon as we do that, starts to show us in the title bar. You can see in the picture below that I have saved this working file under the name of Global Smart Computer Classes. So Global Smart Computer Classes is showing in the title bar above. Okay, next आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है नोट। अगर आप अपने फाइल को सेव नहीं करेंगे तो टाइटल बार में अनटाइटल पेंट शो होगा। इफ यू डोंट सेव योर फाइल देयर विल बी अनटाइटल पेंट शो इन द टाइटल बार। ओके, तो जब तक कोई भी फाइल आप बना रहे हो, कोई भी ड्राइंग आप बना रहे हो और आप उसका फाइल नेम जब तक नहीं दोगे, यानी उसका नाम नहीं रखोगे, टाइटल नहीं दोगे, तब तक वहां पे अनटाइटल ही सेव होगा। ओके, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं MS पेंट की ओर। अब MS पेंट पे जाने के लिए हमने आपको बताया था सबसे अच्छा जो मेथड होता है ओपन करने का MS पेंट को कंप्यूटर पर, विंडो बटन के साथ आपको R प्रेस करना है, विंडो प्लस R। ओके, जैसे ही आप विंडो प्लस R कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से विंडो प्लस R जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और रन डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना है MS पेंट,
आपको टाइप करना होगा इमेज पेन, और जैसे ही आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका इमेज पेन ओपन हो जाएगा। तो ये है ओपनिंग मेथड, हाउ टू ओपन इमेज पेन, एंड यू ऑल कैन ओपन बाय यूजिंग दिस मेथड इमेज पेन। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर इमेज पेन की होम स्क्रीन आ चुकी है। ऊपर वाले में हमने अभी जस्ट आपको बताया अनटाइटल पेन शो हो रहा है, और यहाँ पे हम कोई इमेज क्रिएट करते हैं, कोई ड्राइंग, यहाँ पे कोई पिक्चर एडिट करते हैं, बनाते हैं, और फिर उसको सेव करते हैं। फिर हम जब फाइल नेम उसका देंगे तो वो अनटाइटल से टाइटल हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सेव दिख रहा है, यहाँ पे हमने बताया था ये फाइल मेन्यू है, ये मेन्यू बार होता है, यानी फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, ये हमारा जो है अंडोरेडो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज बटन है, यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर डाउन का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे मिनिमाइज मिल जाएगा। एक लेयर का यहाँ पे ग्रुप दिया गया है, यहाँ पे कलर्स के ग्रुप है। तो चलिए हम आज एक जो है ड्राइंग बनाते हैं, और हमें बनाना है यहाँ पे एक कमल का फूल, एक लोटस बनाएंगे। तो ये देखते हैं, इसके लिए हम कर्व को लेते हैं, और कर्व को लेकर के यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं, और इसको यहाँ से हम इसको इस तरह से मोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे, और फिर इस तरह से इसको यहाँ पे मोड़ देते हैं। फिर इसको हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। इसके बाद जो है हम इस तरह से इसको इस शेप में लाएंगे, फिर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से फिर एक बार फिर से यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे घुमाएंगे, फिर वहीं पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, और फिर हम यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे। ओके, यहाँ पे हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड का मतलब होता है कि जब आपका इमेज कहीं पे किसी स्टेप पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप वहाँ पे कंट्रोल जेड का सहारा ले सकते हैं। कंट्रोल जेड का मतलब होता है बैक जाना। ओके, तो चलिए एक लोटस यहाँ पे हम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको बना लिया है। अब इसके बाद सिलेक्शन पे जाते हैं हम। सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्ट, किसी चीज़ का सिलेक्शन करना। आप रेक्टेंगल से में सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी इमेज को, या फ्री फॉर्म में, या सिलेक्ट ऑल में, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ पे हम रेक्टेंगल शेप में जाएंगे, और इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, और देखो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब होता क्या है कि हम इसको कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने का मतलब हो गया, जैसे शेप बना हुआ है सेम उसी शेप में एक और आ जाएगा, एक शेप और बन जाएगा। तो चलिए हम इसका कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने से पहले गाइस आपको सिलेक्ट करना होता है। आप सिलेक्शन में जाओगे, और यहाँ से आप रेक्टेंगल सिलेक्ट करोगे, और इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर पाओगे। इसके बाद जो है अब आपको यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करना है। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। आपको कीबोर्ड में Ctrl+C प्रेस करना होगा। आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आपको Ctrl+C प्रेस करना है। तो चलिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C बटन को प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने Ctrl+C कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो है पेस्ट करना है। तो कंट्रोल के साथ V बटन प्रेस करते हैं। अब देखिए एक शेप हमारे पास सेम जैसे था, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही एक जो है शेप हमारा बन गया। अब देखो गाइस यहाँ पे करना क्या है, रोटेट का एक ऑप्शन मिलेगा, और आप यहाँ से रोटेट करोगे। तो चलिए हम यहाँ पे रोटेट करते हैं। अब रोटेट करके हम इसको मतलब रोटेट का मतलब होता है घुमाना। इस पिक्चर को हम यहाँ पे घुमा लेते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम
हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, जब हम इसको मिलाने चलते हैं तो ये जुड़ता नहीं। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन अगर ऑफ रहेगा तो इसको जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ेगा, और अगर ऑन है तो वहाँ पे जैसे ये ऑन है तो इसलिए हम इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं। इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे हमने जो है एक इमेज बना लिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम कलर देंगे। कलर में हम रेड कलर ले लेते हैं और यहाँ पे फिल से जो है इसको हम फिल कर देते हैं। आप चाहे तो कोई और कलर लेके आप फिल कर सकते हैं, जो भी कलर आप चाहेंगे कर सकते हैं। तो इस तरह से एक फूल यहाँ पे बन गया है। एक बार फिर से हम इसका सिलेक्शन करते हैं। यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ से रेक्टेंगल शेप लेते हैं, रेक्टेंगल सिलेक्शन लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसका हम फिर एक बार फिर से कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। इसके बाद जो है इसको हम रोटेट कर देते हैं, रोटेट में फ्लिप वर्टिकल कर देते हैं और हम इसको जो है यहाँ से लाके इसको मिला देते हैं। चलिए इस तरह से हमने एक इमेज यहाँ पे बना लिया है, एक लोटस हमने यहाँ बनाया हुआ है। अब हमें इसको सेव करने की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए इसको हम सेव करते हैं। तो हमने अभी बताया टाइटल बार में अनटाइटल आपको दिख रहा है, अनटाइटल पेंट है। अब हम इसमें टाइटल रखेंगे, तो टाइटल रखने के लिए क्या होता है कि हम इसमें नाम देते हैं। जो भी नाम से हम इसको सेव करेंगे वो नाम हमें अनटाइटल से टाइटल में दिखाई देने लगेगा। आइए देखते हैं गाइस, यहाँ पे हम जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यस। कंट्रोल के साथ आपको यस बटन प्रेस करना होगा यदि आप सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अनटाइटल से हम इसमें टाइटल देते हैं और यहाँ पे हम नाम देंगे ग्लोबल स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस। ओके, इस तरह से हमने इसको नाम दे दिया। इसको हम जेपीजी में सेव कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे अभी इसके पहले क्या था, अनटाइटल था। अब क्या हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये टाइटल में बता रहा है, यानी टाइटल बार में हो गया, यानी आ गया है। ठीक है, अभी जिसके पहले हमने आपको बताया था टाइटल बार क्या होता, मैंने बोला था टाइटल बार क्या होता है, मैंने बताया था कि इसे फाइल नेम कहा जाता है। अर्थात जब हम एमएस पेंट में कुछ भी काम करते हैं, जैसा कि अभी हम काम कर रहे थे, और वो काम कैसा कर रहे थे, हम एक जो है लोटस का यानी फूल हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे इसे फाइल नेम कहा जाता है। अर्थात जब हम एमएस पेंट में कुछ भी काम करते हैं तो उसे हम एक नाम देकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। तो हम जिस नाम से इसे सेव करते हैं वही टाइटल बार कहलाता है, क्योंकि करंट फाइल को सेव करते ही वो नाम हमें टाइटल बार में शो करने लगता है। आप देख सकते हैं जैसा कि अभी जस्ट हमने इसको जो है यहाँ पे एक नाम देकर इसको सेव किया है और वो नाम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी को हम टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों कि टाइटल बार क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इसको कहते हैं मिनिमाइज। क्या होता है मिनिमाइज, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ये देखो, ये जो है हमारा जो विंडो था वो विंडो हमारा यहाँ पे गायब हो गया और वो हमारा विंडो आ गया किस पर, टास्क बार में आ गया। ठीक है, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जो नीचे वाली पट्टी दिख रही है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। ओके, फिर हम इसको क्लिक करते हैं इस पर, फिर हमारा जो यहाँ पे विंडो पूरा यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पे मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन ऑप्शन हमको मिल रहा है, यानी मैक्सिमाइज बटन और रिस्टोर डाउन। आगे हम इस सबकी शॉर्टकट की बताएंगे। ठीक है, आपको हर एक चीज की मैं शॉर्टकट की बताऊंगा। अब यहाँ पे हम इसको रिस्टोर डाउन करते हैं। रिस्टोर डाउन मतलब इस तरह से, ये रिस्टोर डाउन हो गया। ओके,
अब रिस्टोर डाउन हो गया। अब इसको हम जहां चाहे वहां रख सकते हैं, इस तरह से। देखो, आप जिधर चाहो उधर आप इसको ले जा सकते हो। आप इसको और छोटा करना चाहते हो, आप इस तरह से छोटा कर सकते हो, यहां से आप इसको कम कर सकते हो, यहां से बढ़ा सकते हो, ठीक है, यहां से आप इसको कम कर सकते हो। तो आप इसको जितना कम ज्यादा करना चाहो एज विश यू, यानी आप उसे अपनी इच्छा से उसको कर सकते हो। चलिए इसको मैं बढ़ा देता हूं। अब ये हो गया रिस्टोर डाउन। अब हम इसको क्या करते हैं, इसी पे पुनः क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमाइज क्या होता है और मिनिमाइज क्या होता है। और यहाँ पे क्लोज एक ऑप्शन है क्लोज का, अगर हम इसमें क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा विंडो जो है एग्जिट हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। ओके, क्लोज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए क्लोज, यहां पे क्लोज एंड मैक्सिमाइज मिनिमाइज। क्लोज बटन का मतलब मैंने यहां बताया हुआ है, इसके माध्यम से एमएस पेंट को बंद किया जा सकता है। एमएस पेंट को यदि आप बंद करना चाहते हो तो आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा। दूसरा है मैक्सिमाइज बटन, अपने पेज को मैक्सिमाइज करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जस्ट हमने बताया मैक्सिमाइज करना है यानी उसको बड़ा करना है, तो विंडो को आप वहां पे मैक्सिमाइज करके बड़ा कर सकते हो। तीसरा है मिनिमाइज बटन, इससे पेज को मिनिमाइज किया जा सकता है, यानी छोटा यानी कम किया जा सकता है, यानी एकदम कम, पूरी तरह से कम किया जा सकता है। और जब पूरी तरह से कम हो जाएगा यानी आपके स्क्रीन से वो आके सीधे टास्क बार में आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम मिनिमाइज बटन की मदद से करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ बताया है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्या होता है, जब हम एमएस पेंट के अंदर कोई बड़ी ड्राइंग करते हैं तो ऐसे में मेरी पेज बड़ी हो जाती है, इसलिए हम स्क्रॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकें। When we do a big drawing in MS Paint, my page gets bigger in this way, so we use scrolling so that we can scroll it up and down. Okay, next हमारा जूम लेवल है। जूम लेवल में क्या होता है, इसमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें पहला जूम आउट, इसके माध्यम से आप अपने पेज को जूम आउट अर्थात पेज को की माप को छोटा कर सकते हैं। थ्रू दिस यू कैन रिड्यूस द साइज ऑफ योर पेज टू जूम आउट। सेकेंड जूम इन, इसके माध्यम से आप अपने पेज को जूम इन अथवा पेज की माप को बड़ा कर सकते हैं। थ्रू दिस यू कैन इनलार्ज योर पेज जूम इन। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थर्ड हमारा है जूम स्लाइडर, इसके माध्यम से पेज की साइज को छोटा एवं बड़ा दोनों किया जा सकता है। देखो यहाँ पे मैंने चित्र के माध्यम से बताया हुआ है, ये यहाँ पे जूम इन जूम आउट और स्लाइडर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। थ्रू दिस द साइज ऑफ द पेज कैन बी रिड्यूस्ड एंड इनलार्ज्ड, तो ये जूम स्लाइडर होता है। अब जो अपनी इच्छा से जितना बड़ा छोटा दोनों कर सकते हो जूम स्लाइडर का यूज करके। यहाँ पे जूम स्लाइडर बना हुआ, आप इसको जितना चाहो उसको इस साइड उस साइड आप जूम स्लाइडर की मदद से यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद हमारा है स्टेटस बार, यानी ये आपको पेज की स्टेटस बताता है, यानी पेज की साइज कितने पिक्सल में जा रही है या कोई भी आप स्टेप ले रहे हो वो कितने पिक्सल में घट बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप स्टेटस बार का यूज करोगे। यानी ये आपको पेज की स्टेटस बताता है। जब भी आप कोई भी शेप को एमएस पेंट में ड्रॉ करेंगे तो उसकी स्टेटस आपको स्टेटस बार में शो करेगा। इट टेल्स यू द स्टेटस ऑफ द पेज whenever you draw any shape in MS Paint, its status will show you in the status bar below. Okay, जिस तरह से आप यहाँ पे चित्र के माध्यम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, ये साइज है, पिक्सल में दिया गया है, ये साइज है। जैसे हम कोई चीज इमेज ड्रा करते हैं तो इसकी साइज देखो यहाँ पे दिखाई देने लगती है, या कोई पेज को हम छोटा बड़ा करते हैं तो भी दिखाई देता है। ये जूम स्लाइडर है। तो इस तरह से मैं चित्र में आपको बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो चलिए गाइस एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं एमएस पेंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्सल में आपको दिखाई दे रहा है, साइज दिया हुआ है कितनी केबी में है और यहाँ पे पिक्सल में कितना है, तो ये हमारा स्टेटस बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए जूम स्लाइडर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 100% जो एक्चुअल साइज होती है,
और यहाँ पे अगर हम इसको चाहें तो और अधिक बढ़ा सकते हैं या फिर हम कम कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पे प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो साइज है इमेज की वो काफी बढ़ जाएगी। यानी कितना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे मतलब देख सकते हैं इसका रेंज जो है 350% हो गया। कम करेंगे तो आप इस माइनस पे क्लिक करेंगे, जूम आउट होता है माइनस पे, यानी जूम आउट। अब ये देखो जूम आउट हो गया, आप जितना चाहो उतना जूम आउट कर दो, और जूम इन करना चाहते हो तो जितना चाहो उतना आप प्लस पर क्लिक करके, प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करके जूम इन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इसका हम जूम स्लाइडर यहाँ पे आप बना हुआ है, यहाँ देख लो, ये आपका जूम स्लाइडर है। यहाँ अपनी इच्छा से आप जितना चाहो उतना इसको बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ओके, अब इसके अलावा जो है आपको एक्चुअल साइज में लाना है तो आप व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप फुल स्क्रीन भी करना चाहते हैं तो यहाँ से फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है फुल स्क्रीन का। ओके, और यहाँ पे आप फुल स्क्रीन पे जिसकी शॉर्टकट की होती है F11, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये पूरे स्क्रीन पर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसकी एक्चुअल साइज हम यहाँ पे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आज का जो हमने आपको, मेरा मकसद था जो वीडियो बनाने का वो यही था कि आपको जो है पूरी तरह से अच्छे से आपको मैं समझा सकूं। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ताकि जो है आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बेल आइकन ऑन करके रखें। ठीक है, तो गाइज ये हमारा आज का मतलब पार्ट जो है 2 था जो मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो थैंक यू।